इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, हैव टू, विल हैव टू वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो देखिए, इनको हम मॉडल्स कहते हैं और इनको वीक मॉडल्स कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद टू के बाद गो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी हिंदी जाना है। उसके बाद वॉज वर्ब के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना था। और वॉज वर्ब टू के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो जाना था परंतु। और हैव हैज के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो जाना है, जाना पड़ता है, ये सेंस बनती हिंदी में। और हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो जाना पड़ा, जाना पड़ता था। और विल हैव टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो जाना होगा, जाना पड़ेगा। और वुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जाना पड़ता। ये हिंदी में इनकी सेंस बनती है। तो इनके यूजेस देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, इज, एम, आर के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंदी में जाना है। तो सबसे पहला यूज इसका ऑफिशियल अरेंजमेंट्स या प्लान्स उसको बताने के लिए होता है। सेंटेंस देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आज शाम मजदूरों की तनख्वाह पर चर्चा करनी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज टू डिस्कस द सैलरी ऑफ द वर्कर्स दिस इवनिंग। मुझे अगले महीने की 10 तारीख तक लिस्ट में दिए नामों का खुलासा नहीं करना है। I am not to disclose the names on the list until 10th of the next month. इसका दूसरा इस्तेमाल if clauses में होता है। कंडीशनल में, अगर मानव जाति को वायरस से बचाना है तो टीके का आविष्कार करना होगा। If humans are to be protected from the virus, the vaccine must be invented. और तीसरा यूज फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जैसे यह दवा भोजन के आधा घंटे पहले लेनी है। ये दवाइयों के ऊपर लिखा भी मिलता है आपको। द मेडिसिन इज टू बी टेकन हाफ एन आवर बिफोर मील्स। और इनके यूजेस देखते हैं। सभी भक्तों को शाम 7 बजे आश्रम में इकट्ठा होना है गुरु जी के स्वागत के लिए। All the devotees are to assemble at the ashram at 7 p.m. to welcome the Guru. मुझे चुनाव के सिलसिले में कल उन लोगों से जरूरी मिलना है। I am to meet them all urgently in connection with the election. अगर हमें बच्चों को अच्छा मानव बनाना है तो शिक्षा को बदलने की जरूरत है। If we are to make children good humans, we need to change their education. परीक्षा पेपर समाप्त होने के बाद ही आपको अपने स्थान से हिलना है। You are to leave your seat only after finishing your test paper. आगे देखिए, was verb के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना था हिंदी। तो इसका यूज देखिए। पहला यूज ऑफिशियल अरेंजमेंट्स और प्लान्स इन पास्ट। कल मैं थोड़ा जल्दी उठा क्योंकि बाहर से आने वालों के लिए सारा इंतजाम करना था। I got up a bit earlier because I was to make arrangements for the visitors. भाग्य ने एक बार फिर मुझे उससे सामना कराया क्योंकि मुझे उससे दोबारा मिलना था। The destiny got me to confront her again, for I was to meet her again. हमारी सभा लंबी चली क्योंकि काफी सारे मुद्दों पर बातचीत करनी थी। The meeting lasted for a long because we were to take up many points. दूसरा इस्तेमाल देखिए, ओनली इन पैसिव सेंस में कैसे होता है ये। मेले में हम गए तो पर देखने को वहां कुछ भी नहीं था।
We did go to the fair, but there was nothing interesting to be seen. पार्क में किसी बच्चे का नामो निशान नहीं था. No sign of any child was there to be found in the park. अगला देखिए, was were to के बाद have के बाद verb की थर्ड फॉर्म जाना था परंतु. तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम अरेंजमेंट्स और प्लान्स को बताने के लिए पास्ट में, बट वो अरेंजमेंट्स प्लान्स नहीं हो पाए. हमने प्लान किया पर हो नहीं पाया. रविवार दोपहर को सभा करनी थी परंतु बारिश की वजह से नहीं हो पाई. We were to have held a meeting but it did not take place because of the rain. उन दोनों की शादी होनी थी पिछले सप्ताह पर अचानक दोनों में लड़ाई हो गई. इसका मतलब शादी कैंसिल हो गई. They were to have got married last week but suddenly they fell out. मुझे जिम जाना आरंभ करना था परंतु उन्होंने फीस बढ़ा दी. I was to have started going to the gym but they increased the fee. हम सभी दोस्तों को शिमला जाना था पर पैसे कम पड़ गए. We all friends were to have gone to Shimla but we fell short of money. स्कूल अगस्त से आरंभ होने थे परंतु वायरस पीड़ितों की संख्या कम नहीं हुई. The schools were to have been started from August but the number of virus infected cases did not decrease या did not come down भी कह सकते हैं. उसके बाद have has के बाद to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म जाना है जाना पड़ता है. तो इसका पहला इस्तेमाल देखिए, necessary to do something in particular और regularly. तो कोई ऐसा काम जो करना होता है, जरूरत है उसको करने की. मुझे कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि रेलगाड़ी 5 बजे आ जाएगी. I have to get up early morning tomorrow because the train arrives at 5. मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि रेलगाड़ी 5 बजे आ जाती है. ये रोज का काम है. I have to get up early morning daily because the train arrives at 5. दूसरा इस्तेमाल देखिए, एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए. आपको माल की डिलीवरी होने तक कुछ भी एडवांस नहीं देना है. You don't have to pay anything in advance until the delivery of the goods. इसका नेगेटिव बनाने के लिए have, has, to का हम does not, do not के बाद have के बाद to लगाते हैं. यूज नंबर 3 देखिए, गेस करने के लिए कुछ सच हो या सच होना चाहिए उस सेंस में. यह दुनिया भगवान ने ऐसी क्यों बनाई, कोई ना कोई कारण तो पक्का ही होगा. There has to be some reason or the other why God has made this world in such a way. उसके बाद had के बाद to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म जाना पड़ा या जाना पड़ता था, वो सेंस बनेगी. Something necessary in past particular और regularly. तो कैसे? मेरा चाय पीने का मन नहीं था पर उसके निवेदन के आगे मुझे झुकना ही पड़ा. I didn't feel like taking tea but I had to succumb to her request. क्या ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका साथ देना पड़ा? Did you have to stand by him unwillingly? क्वेश्चन कर रहा है. आज से 100 साल पहले अधिकांश लोगों को बिना बिजली के ही रहना पड़ता था. Most of people had to do without electricity around 100 years ago. इस कहानी के अंत में राजा को भी उस भिखारी से क्षमा मांगनी पड़ी. Even the king had to apologize to that beggar at the end of the story. मकान खरीदने के बाद हमें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा. We didn't have to do much struggle after buying the house. Will have to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म जाना होगा जाना पड़ेगा, ये इसकी हिंदी होगी. तो इसका यूज देखिए, समथिंग नेसेसरी इन फ्यूचर, कुछ फ्यूचर में जो करना पड़ेगा. मोक्ष प्राप्त होने तक इंसान को बार बार पैदा होना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा. मैन विल हैव टू टेक बर्थ एंड डाई अगेन एंड अगेन until salvation. क्या हमें कल ही फॉर्म जमा करवाने होंगे, सवाल पूछा जा रहा है. Shall we have to submit the form only tomorrow? ऑपरेशन के बाद आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी. You will not have to take medicines after the operation. घोड़े को बस में करने से पहले आपको उसका स्वभाव समझना पड़ेगा. You will have to understand the behavior of a horse before controlling it. मुझे और कितनी देर आप अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा. क्वेश्चन है.
How much more time shall I have to wait for my turn? उसके बाद would have to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म जाना पड़ता, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं if conditional type 2 सेंटेंस में। तो कैसे ये मजबूरी को शो करता है। अगर हम छाता नहीं लाते तो अभी बरसात में भीगना पड़ता, मजबूरी। If we didn't bring the umbrella, we would have to get wet in the rain. अगर पुलिस बिना हेलमेट के पकड़ लेती तो चालान भरना पड़ता। If the police caught you without helmet, you would have to pay the challan. अगर हम 9 बजे से पहले ना निकलते तो हमें लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता। If we didn't leave before 9, we would have to stand in a long queue. अगर आज फोन ना होते तो हमें मैसेज के स्थान पर पत्र लिखने पड़ते। We would have to write letters in the place of SMS if there were no telephones today. तो ये आपने देखा मॉडल्स हैं, वीक मॉडल्स कहलाते हैं। इनका यूजेस भी बोलचाल में और लिखने में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ढंग से होता है। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।